राम राम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वास्तु दोषों की। सबसे पहला वास्तु दोष हम देखते हैं घर में कांटेदार पौधे लगाना। हम क्या होता है घर में सजावट के लिए पौधे लगाते हैं, अच्छी बात है, आप घर में फूलों के पौधे लगाएं, अच्छी बात है। घर में अगर अच्छी जगह है, कच्ची जगह है तो आप अशोका का पौधा लगाएं, आप तुलसी के पौधे लगाएं, लेकिन कांटे वाले पौधे घर में कभी भी ना लगाएं। दूसरी चीज है सीढ़ियां गलत दिशा में बनाना। घर में कई बार क्या होता है कि हम लोग घर में सीढ़ियां उत्तर दिशा में बना लेते हैं, हम घर में सीढ़ियां पश्चिम दिशा में बना लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। घर में सीढ़ियां दक्षिण दिशा में बननी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दक्षिण दिशा में जितना आप ऊपर चढ़ते हैं आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। उत्तरी दिशा ऊंची नहीं होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि धन का आगमन उत्तर से होता है। यदि घर में कई बार क्या हो जाता है कि किसी कारण से आपके घर के डिजाइन के हिसाब से या किसी भी जगह की कमी के कारण आप दक्षिण दिशा में सीढ़ियां नहीं बना पाते हैं, तो क्या करें? दक्षिण दिशा में अगर आप सीढ़ियां नहीं बना पाते हैं तो एक बड़ा सा पोस्टर, बड़ा सा चित्र या अपने हाथ से एक आप चित्र बनाएं जिसमें बहुत सारी सीढ़ियों का निर्माण करें और उस चित्र को आप दक्षिण की दीवार पर लगा दें। इससे ये दोष कम हो जाता है। सीढ़ियों के नीचे शौचालय बनाना, लोग जो जगह है उसको मैक्सिमम यूज करने के लिए सीढ़ियों के नीचे शौचालय बना देते हैं, और ये एक ऐसी समस्या है जो सबसे ज्यादा घरों में पाई जाती है। याद रखना, शौचालय को उलांग का पार कर या उसको पार करके कभी नहीं जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। सीढ़ियों के नीचे कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो निश्चित रूप से यह अकाल मृत्यु का कारण होता है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, चाहे घर का नक्शा थोड़ा हिलाना पड़े, लेकिन सीढ़ियों के नीचे से आपको शौचालय हटाना ही पड़ेगा। हाँ, बाथरूम आप सीढ़ियों के नीचे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी लेटरिन जो है वो घर के सीढ़ियों के नीचे आप ना बनाएं। घर में जूते चप्पल व्यवस्थित न होना। घर में अगर बहुत सारे जूते चप्पल हैं, व्यवस्थित नहीं रहते हैं, एक जगह पर नहीं रखे जाते हैं, या आप घर के जूते चप्पलों को ईशान कोण में रख देते हैं, घर की उत्तर दिशा में आप जूते चप्पलों को रखते हैं, तो ये गलत होता है। घर में जूते चप्पलों को व्यवस्थित रखें, पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में आप जूतों का स्टैंड बनवाएं, शू रैक बनवाएं, उसमें आप उसको रखें, ये अच्छी चीज है। जूते चप्पलों को हमेशा व्यवस्थित रखें। जूते चप्पल अगर अव्यवस्थित घर में है तो निश्चित मान लीजिए लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है। घर में जल स्रोत सही नहीं होना। जल का स्रोत अगर आप, मैंने बहुत से घरों में देखा है, लोग आग्नेय कोण में जल का कनेक्शन लेते हैं, जल की बोरिंग कराते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा दोष उत्पन्न हो जाता है। वो कोना तो आपको गर्म रखना है, वहां तो अग्नि का काम है, अग्नि का कोण है, और वहां आप अगर पानी रखते हैं तो निश्चित रूप से नकारात्मकता है। आपको क्या करना है, जल का कनेक्शन अगर आपको लेना है तो आप उसे उत्तर दिशा में लें या ईशान कोण में लें, जो कि आपके लिए अच्छा है। जल उत्तर दिशा से अगर आता है तो वो सबसे अच्छा होता है। घर में रसोई की स्थिति, घर में रसोई की सबसे अच्छी स्थिति जो है वो आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण में आप घर की रसोई बनाते हैं, घर में जो स्लैब जिसके ऊपर आप अपनी गैस रखते हैं, चूल्हा रखते हैं, उसके ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्बल लगा हुआ है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। दोस्तों हाँ, ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, जबकि मैं गारंटी देता हूं 90% घरों में आपको जिस स्लैब के ऊपर भोजन बनाया जाता है वहां पर ब्लैक मार्बल का उपयोग मिलता है। देखिए, ब्लैक जो है कार्बन तत्व है और कार्बन जलता है। साइंस कहती है जलता क्या है, कार्बन जलता है, तो वो उस अग्नि को और प्रोवोक करता है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए वहां ब्लैक कलर का मार्बल आप यूज ना करें। घर में भोजन बनाने वाली महिला, स्त्री को जो भी है, उसका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। घर में रसोई की पर्टिकुलर बात करें तो ये याद रखें आप हमेशा, केवल एक रसोई रूम की बात करें तो आग्नेय कोण में रसोई और ईशान कोण में आप जल का स्रोत बनाएं, जहां पर आप पानी प्राप्त करते हैं, अपना आरओ का सिस्टम लगाएं। और झूठे बर्तनों के लिए अगर आप दक्षिण दिशा को यूज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप
या दूसरी दिशा में अगर उत्तर के बाद की दिशा को भी अगर आप यूज कर लेते हैं तो वहां भी आप घर की सिंक बना सकते हैं जहां पर बर्तन धोए जा सकते हैं। घर में लगने वाली जो रैक होती हैं दोस्तों, आप उसे दक्षिण की दीवार पर लगाएं, अधिक से अधिक सामान उसमें रखें, ये ध्यान रखने की चीज है। घर में लगी तस्वीरें, घर में जो तस्वीरें हम लगाते हैं उनका ध्यान रखें। घर में युद्ध को दर्शाने वाली तस्वीरें कभी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में बहते हुए पानी की तस्वीर कभी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में खिलते हुए फूलों की तस्वीर होनी चाहिए। बेडरूम में हंसते खेलते बच्चों की तस्वीरें होनी चाहिए, ये ध्यान रखने की चाहिए। रसोई में आप मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं, और भी कुछ नहीं तो गोपाल जी की तस्वीर, एक छोटी सी गोपाल जी की तस्वीर आप घर की दीवार पर लगा लें, जिसमें भोजन भी जब आप बनाएं तो आप उनकी ओर देखें, भोजन बनाने में भी मन लगेगा, भोजन खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अपने जो पूर्वज हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं घर के सदस्य, उनकी तस्वीरें कभी पूजा स्थान में ना रखें। उनकी तस्वीरें हमेशा दक्षिण की दीवार पर लगा कर रखें, ये ध्यान रखने की चीज है। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा 7 घोड़ों की तस्वीरें बहुत सारे घरों में लगती हैं। 7 घोड़ों की तस्वीर का आपको एक ध्यान रखना है। 7 घोड़ों की तस्वीर आपके घर में हमेशा दक्षिण की दीवार पर लगी हुई होनी चाहिए, और ये घोड़े आपस में एक दूसरे को संघर्ष ना करते हुए हों, एक दूसरे पर चढ़ते हुए, एक दूसरे से संघर्ष करते हुए ना दिखाई दें, एक दूसरे से लड़ते हुए किसी भी स्थिति में ये घोड़े नहीं दिखाई देने चाहिए। ये 7 घोड़े सूर्य के रथ के घोड़े होते हैं, सूर्य की पॉजिटिविटी का प्रतीक होते हैं। आप लगाएं 7 घोड़ों की तस्वीर घर में, लेकिन दक्षिण की दीवार पर लगाएं, ये ध्यान रखने की चीज है। घर में हमेशा पॉजिटिविटी वाले आप तस्वीरें लगाएं, उगते हुए सूर्य की तस्वीरें लगाएं। एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूं, जिस ऑफिस में आप बैठते हैं, अपने कार्यस्थल पर जहां बैठते हैं, अगर अपने पीछे आप एक पहाड़ की सीनरी लगा लेते हैं, पहाड़ की तस्वीर लगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व सुदृढ़ होता है। और अधिक जानकारी के लिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। राम राम।